Good morning, students. Today we discuss the chapter Breathing and Exchange of Gases. That is your chapter number 17, based on NCERT NEET. The primary organ of the respiratory system. तो बच्चे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग का मतलब होता है बेटा सांस लेना और छोड़ना. दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेल मीन्स बेटा द ऑक्सीजन इज इन एंड एक्सहेल का मतलब द CO2 इज आउट. ओके. और सबसे पहला जो हम करते हैं बेटा दैट इज ब्रीथ. ब्रीथ का मतलब कि हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. दैट इज 12 to 18 टाइम्स पर मिनट. 12 to 18 टाइम्स पर मिनट. वी ब्रीथ कितनी देर हम करेंगे? 12 to 18 टाइम्स पर मिनट. प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चे लंग्स. देखिए द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स विच फंक्शन टू टेक इन ऑक्सीजन. इसका फंक्शन क्या है बच्चे? ऑक्सीजन को टेक करना. एंड एक्सपेल. एक्सपेल मीन्स बेटा रिमूव आउट. किसको? कार्बन डाइऑक्साइड एज वी ब्रीथ. The human respiratory system is a series of organs. Human respiratory system क्या है बच्चे? एक series है organs that responsible for taking in क्या लेंगे? Oxygen and expel क्या करेंगे? Carbon dioxide. Is a process in which the oxygen is taken in and the CO2 is expelled out. The primary organ of respiratory system are lungs. क्या है बच्चे? प्राइमरी organ lungs है. विच कैरी आउट दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज. जो कैरी आउट करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जिसमें हम ब्रीथ करेंगे. सबसे पहला आ रहा है बच्चा रेड ब्लड सेल. सुना होगा आपने आरबीसी. आरबीसी के साथ क्या फ्यूज होती है? ऑक्सीजन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी जो. एंड आरबीसी में एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है, रेड पिगमेंट. दैट नेम इज हीमोग्लोबिन. आप यहाँ लिख सकते हैं HB. ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स कैरी इट टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट नीडेड. मतलब आरबीसी ऑक्सीजन लेके जाएगी. आरबीसी किस में रहते हैं? ब्लड में. और ब्लड ऑल पार्ट्स के पास जाएगा. ब्लड ऑल पार्ट्स के पास जाएगा. बस आपको अगर बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, एक सिंगल पार्ट ऐसा है बॉडी में जो ब्लड फ्लो नहीं करता जो, वो है बेटा आपका कॉर्निया. मतलब जो आपके आंख का जो कॉर्निया वाला पार्ट है वहाँ ब्लड कभी फ्लो नहीं करेगा. रेड ब्लड सेल्स कलेक्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. बेटा रेड ब्लड सेल ब्लड में होंगे और वो ब्लड कलेक्ट करेगा ऑक्सीजन किससे बेटा? लंग से. एंड कैरी करेगा बेटा अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जहाँ नीड होगी वहाँ उसको सप्लाई कर देगा. ड्यूरिंग द प्रोसेस द रेड ब्लड सेल्स. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बच्चे? रेड ब्लड सेल्स कलेक्ट करती है बेटा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा रेड ब्लड सेल ही बेटा ऑक्सीजन लेके आई और रेड ब्लड सेल ही क्या कलेक्ट करेंगे बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ट्रांसपोर्ट इट वापिस लेके जाएंगी किसके पास? लंग्स के पास. वेयर इट लीव्स द बॉडी व्हेन वी एक्सेल. और बेटा CO2 क्या कर देगी? हमारी बॉडी को लीव कर देगी. क्या कर देगी बच्चे? लीव. जब हम क्या करेंगे? एक्सेल. एक्सेलेशन का मतलब मैं बता चुका हूं. दैट मीन्स रिमूव आउट करना. ऑल ऑफ यू क्लियर? बोला है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस द रेड ब्लड सेल, पहले तो ऑक्सीजन कलेक्ट की, अब रेड ब्लड सेल क्या कलेक्ट करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ट्रांसपोर्ट करेगी टू द लंग्स वेयर इट लीव्स. वहाँ से वो लीव करेगी बॉडी को जब हम एक्सेल करेंगे. नेक्स्ट आता है द ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन. ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए टू सस्टेन, अपने आप को अलाइव रखने के लिए. अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन. अगर बॉडी में ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है दैट इज नोन एज हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया की कंडीशन बता देता हूँ बच्चे कहाँ होती है. हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी जब हम हाइट के ऊपर जाएंगे, है ना. और जब हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा. दैट्स बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन ब्रेन के पास भी नहीं जाएगी और बॉडी के पास भी. कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन. अगर थोड़ी कम हो तो हाइपोक्सिया, और अगर बिल्कुल ना हो तो एनोरेक्सिया. ये एनोक्सिया भी बोल सकते हो. हाइपोक्सिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, एनोक्सिया का मतलब कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन. इज इट क्लियर बेटा? अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ दीज कंडीशंस कैन बी फैटल. इन दोनों कंडीशन में डेथ के पूरे चांसेस है बेटा. फैटल का मतलब किल, जानलेवा. आफ्टर अबाउट 4 minutes
विदाउट ऑक्सीजन द ब्रेन सेल्स बिगिन डाइंग। अगर 4 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन सेल्स क्या हो जाएंगे बेटा, डाई होना स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? विच कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, और उससे क्या होगा बेटा, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है और चांसेस है किसके बच्चे, अल्टीमेटली डेथ के। मैंने क्या बोला, द ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए अपने आप को लाइव रखने के लिए। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कंडीशन कम होगी तो हाइपोक्सिया, कंप्लीटली लैक हो गई दैट इज नोन एज एनोक्सिया। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ दीज कंडीशन कैन बी फैटल, किल आफ्टर अबाउट 4 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन ब्रेन सेल्स बिगिन डाइंग। अगर ब्रेन सेल को 4 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाएगा। विच कैन लीड टू ब्रेन डैमेज एंड अल्टीमेटली डेथ, और इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी है और अल्टीमेटली डेथ। इन ह्यूमंस द एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स ऑन एज। बेटा एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, डिपेंड्स ऑन एज। जैसे मान लो बच्चा है वो ज़्यादा सांस लेता है, बड़ा कोई एडल्ट पर्सन है वो 12 to 18 टाइम्स लेगा, 12 to 18 टाइम्स। क्लियर? तो ए मेम्ब्रेनस या ए मेम्ब्रेन नॉर्मल, बेटा पहले मैं आपको ये वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। एक्सपेल का मतलब होता है टू सेंड समथिंग, मतलब कोई चीज़ बाहर निकालना, बता चुका हूँ। एक्सहेल का मतलब भी बाहर निकालना। ब्रीदिंग रेट इज अबाउट 40 टाइम्स। क्या बेटा, कि कोई भी न्यू बोर्न है, यहाँ देखिए आप, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं, न्यू बोर्न बेबी, एक न्यू बोर्न है, वो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना करता है, वो 40 टाइम्स ईच मिनट। कितना करेगा, 40 टाइम्स ईच मिनट, एंड may slow to be 20 to 40 times per minute when the baby is sleeping। बट 40 टाइम्स तो यहाँ है, बट जब सोते टाइम होगा तो कितना होगा बेटा, 20 to 40। ये किसने दिया बेटा, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। किसने दिया बेटा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया क्या है बेटा, नोन एज फिली। फिलाडेल्फिया को हम फिली बोलते हैं, गूगल पे जाइए चेक भी कर सकते हैं आप। दैट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द यूएस स्टेट। लार्जेस्ट सिटी है बच्चे किसकी, यूएस स्टेट की। बेटा हमने तो बच्चे में तो देख लिया 40 टाइम्स है, अब हम एडल्ट की बात कर लेते हैं। एडल्ट में क्या होगा, द एवरेज रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट। जो एवरेज रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट है मैंने बताया था 12 to 16 या 18 टाइम्स ब्रीथ पर मिनट। फिजिकल एक्सर्शन ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी रेट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये 45 ब्रीथ में चला जाता है, हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सांस ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाता है। फिजिकल एक्सर्शन ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी रेट, एंड हेल्दी एडल्ट एवरेज करेगा बेटा 40 ब्रीथ पर मिनट ड्यूरिंग स्टीनस एक्सरसाइज। जब हम क्या करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? आई होप यू एंजॉइंग द लेक्चर बच्चे, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द टॉपिक व्हाट इज रेस्पिरेशन। What is respiration? Please like and subscribe my channel for further motivation.